योगी के मंत्री एक्शन में हैं। आज इसी कड़ी में मंत्री उपेंद्र तिवारी रामगंगा कमांड कार्यालय पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री जी के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में बने बेडरूम देखकर मंत्री जी भड़क गए और जमकर डांट लगाई। तो योगी कैबिनेट के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जमकर डांट लगाई। दरअसल मंत्री उपेंद्र तिवारी रामगंगा कमांड कार्यालय पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और यहां पर मंत्री जी के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही जो तमाम अधिकारी थे और कर्मचारी उनमें हड़कंप मच गया। हमारे संवाददाता कानपुर से शिवा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवा, उपेंद्र तिवारी आज रामगंगा कमांड कार्यालय का निरीक्षण करने गए और इसके बाद वहां हड़कंप मच गया, उन्होंने अधिकारियों को डांट भी लगाई, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस समय यहाँ पर ये मंत्री जी औचक निरीक्षण करने पहुंचे, यहाँ पर एकदम से हड़कंप मच गया। ऑफिस में ये 3 खंड का ऑफिस बना हुआ है। मंत्री ने 3 खंडों पर जब निरीक्षण किया है, वही ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो अनुपस्थित मिले, जिसमें से करीबन अगर आग्रह किया जाए तो 36 जो कर्मचारी और अधिकारी मिला करके हैं, ये अब्सेंट मिले हैं। जिसमें जो बताया गया कि 3 अधिकारी जो है लखनऊ किसी काम से गए हुए हैं। कुल मिलाकर के मंत्री जी जो यहाँ पर ये सब जी शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से कार्यालय में एक बेडरूम का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आराम करने के लिए, आराम फरमाने के लिए इस बेडरूम का इस्तेमाल करते हैं और इसी बेडरूम को देखकर मंत्री जी भड़क गए। रामगंगा कमांड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे और यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें बेडरूम मिला उसको देखकर भड़क गए। आपको बता दें, योगी के मंत्री सत्ता में आते ही एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उपेंद्र तिवारी भी पहुंचे थे रामगंगा कमांड कार्यालय का निरीक्षण करने। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, मंत्री जी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास ली जा रही है। उनके आने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया निरीक्षण कार्यालय में। और वहीं कार्यालय में जब मंत्री जी निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक बेडरूम भी नजर आया, बाकायदा एक पलंग लगी हुई थी। और वो बेडरूम देखकर मंत्री जी भड़क गए और इस दौरान उन्होंने जो वहां के अधिकारी और कर्मचारी थे उनको जमकर फटकार लगाई। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री तमाम कार्यालयों में निरीक्षण के लिए जाते हैं। कभी उन्हें पान की पीक नजर आती है, कभी गंदगी नजर आती है और तमाम तरह की जो लापरवाहियां हैं, हीला हवाली है, वो तमाम कार्यालय में नजर आती है। यहाँ पर भी मंत्री जी जब निरीक्षण करने पहुंचे तो रामगंगा कमांड कार्यालय में उन्हें एक बेडरूम नजर आया। हमारे संवाददाता शिवा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवा, यहाँ पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है, अब क्या लगता है मंत्री जी क्या कदम उठा सकते हैं? क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है इन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर? बिल्कुल मनीषा, जिस हिसाब से मंत्री जी का निरीक्षण था यहाँ पर करीबन 10 बजे का, लेकिन मंत्री जी 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये रामगंगा कमांड का ऑफिस है, इनको पहले से ही जानकारी मिल गई थी। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी काफी संख्या में अनुपस्थित मिले, जिनकी संख्या करीबन 36 बताई जा रही है जो ऑप्शन है। इस पर जो मंत्री जी अभी इस समय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे लगता है कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर बड़ी जांच गिर सकती है। मनीषा जी शिवा, जिस तरह से देखें हम लगातार जब से योगी कैबिनेट सत्ता में आई है, तमाम मंत्री जगह जगह कार्यालय में जाकर निरीक्षण करते हैं। कहीं पान की पीक मिलती है, कहीं गंदगी मिलती है, कहीं इस तरह से अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में नदारद रहते हैं। तो क्या जो तमाम कार्यालय हैं उसमें कहीं एक खबर जारी है कि मंत्री जी आ सकते हैं निरीक्षण पे, तो वो किस तरह की तैयारी करके रखते हैं? देखिए मनीषा, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जब मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ की जो व्यवस्था पूरी तरीके से साफ तौर पाई गई है। हालांकि यहाँ पर जो 2 अधिकारी हैं उनके कमरे में अनियमितता मिली है, जो इस तरीके की कि उस कमरे में पूरा बकायदा एसी लगा हुआ, साथ ही उस कमरे में बेडरूम बनाया हुआ, पूरा बेड पड़ा हुआ, जिस पर ये जो यहाँ के अधिकारी आराम फरमाते हैं। इसको लेकर के मंत्री जी में काफी नाराजगी देखने को मिली है। हो सकता है कि मंत्री जी उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद जब मीडिया से बातचीत करें उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे कि मंत्री जी ने क्या निश्चय निकाला है, किसी अधिकारी को सस्पेंड किया है या उनसे कोई कार्रवाई करने के लिए शासन को कुछ आदेश देंगे। जी मनीषा। जी शिवा, तो जिस तरीके से ये बेडरूम यहाँ पर पकड़ा गया है इस कार्यालय में, तो उसके बाद जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कहा है? उनकी तरफ से क्या कोई सफाई पेश की गई है इस पूरे मामले में?
ठीक है, जिस वक्त मंत्री जी ने जो भी अधिकारियों कमरे में जब बेड पाया है तो उसके बाद फिर तुरंत ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। तो जितने भी यहाँ पर अधिकारियों कर्मचारी सबको एक साथ अपने साथ ले गए हैं और इस समय उनके सामने वार्ता चल रही है। किस मुद्दों पर किन मुद्दों को लेकर ये वार्ता चल रही है इसके भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं, क्योंकि उस कमरे से मीडिया को बाहर कर दिया गया है। और मंत्री जी जिस समय बोला कि हम 10 मिनट के बाद मीडिया से बात करेंगे और हम किस तरीके की कार्रवाई इस विभाग को करते हैं उसको भी हम मीडिया से शेयर करेंगे। मनीषा जी, तो शिवा, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, मंत्री का दौरा था, निरीक्षण था और इस तरह की लापरवाही मिली, अधिकारी और कर्मचारी तमाम वहां से नदारद भी रहे। जी शिवा, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ जी मनीषा जी। शिवा, मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से वहां पर निरीक्षण किया गया है, इस तरह का बेडरूम वहां पर मिला है, तो इसके बाद क्या इनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से? देखिए मनीषा, जैसे मैंने पहले कहा है, जिसमें मंत्री जी ने उस रूम का निरीक्षण किया, वहां पर उनको बेड मिला, उसके बाद वो सीधा ही कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए थे और उसके बाद जितने भी यहाँ कर्मचारी और खड़े उन सबको अपने साथ अंदर लेके इस समय मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही मंत्री जी मीडिया से मुखातिब होंगे और इस विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, किस कर्मचारी या अधिकारी पर गाज गिरती है, कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा। मनीषा जी। शिवा, यहाँ पर जो मंत्री जी हैं उनका क्या कुछ कहना था? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो भड़क उठे, तो उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था? क्या लगता है कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं कर्मचारियों के ऊपर? बिल्कुल मनीषा, एक्शन लेने की बात थी, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी हैं। एक ये ऐसा विभाग है जो नहर और गंगा को लेकर के जुड़ा रहता है और यहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो अधिकारी अनुपस्थित है उनके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। मंत्री जी कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर कर सकते हैं। मनीषा जी। शिवा, ये भी कहा गया था पहले कि बायोमेट्रिक जो थंब है वो लगाया जाएगा और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके आने और जाने का वक्त तय किया जाएगा और उसका हिसाब रखा जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई सुविधा इस कार्यालय में मौजूद है? देखिए, अगर हम बात करें रामनगर कमांड ऑफिस की, तो यहाँ पर एक दो कर्मचारी ऐसे मिले हैं जिनका साथ होते थे। उन्होंने मंत्री जी को कुछ बोला है कि जो यहाँ कर्मचारी करीबन यहाँ से 12 बजे के बाद ही आना शुरू होते हैं, उसके बाद यहाँ पर 9 से 10 के बीच में कर्मचारियों का आना शुरू हो गया। हालांकि मंत्री जी जिस समय पहुंचे हैं उस समय काफी कर्मचारी अनुपस्थित, उनके सामने एक दो अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद मंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना होगा। मनीषा जी। शिवा, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री उपेंद्र तिवारी पहुंचे और जब उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया तो तमाम अधिकारी और कर्मचारी वहां से नदारद मिले। उसके साथ ही वहां पर एक बेडरूम मिला जहां पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी आराम फरमाते हैं और इस बेडरूम को देखकर मंत्री जी भड़क गए। अब कहा जा रहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी वहां से नदारद रहे, साथ ही इस बेडरूम को लेकर भी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।